सूटकेस मेरी पैक्ड है बिकॉज आई एम लीविंग मुंबई। मुंबई छोड़ के मैं जा रही हूँ। हम जा रहे हैं गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ टिल नाउ। मेरे को गाड़ी में बैठा के पार्किंग लाइट ऑन करके ये अंकल गायब हो गए। कुछ फायदा नहीं है, पानी तो आने नहीं वाला है। मस्त बोलते कि हाँ हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत करो, आप लोग को आना है, बट वंस वी हियर ये झेलने को मिलता है। आई एम सो अपसेट एंड इनका कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है अगर दिन में मुझे 72 आवर्स में मिले ना तो भी कम पड़ने वाला है। मतलब ये 24 घंटे मुझे बहुत ज़्यादा कम पड़ रहे हैं। आई हैड टू टेक एक्स्ट्रा हेल्प। आज मैंने 4 बार पोटो यूज़ किया हुआ है और ऐसे नहीं इधर बाजू बाजू में से लंबे लंबे डिस्टेंस पे। इट रियली सेव माई टाइम। तो अर्ली मॉर्निंग हेमंत दादा आ गई, रुद्रा को लेके गए, पवन गया था हाफ वे ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद मैं हैड टू फिल अ फॉर्म और वो फॉर्म के लिए मेरे प्रिंटर ओपन किया। प्रिंटर मेरा मतलब चालू तो हो गया था बट उसमें कार्ट्रिज ही नहीं था। एंड जो फॉर्म मुझे फिल करना था वो मैंने प्रिंट किया कहीं और से। फिर जो प्रिंट मेरे पास वापस आ गया, फिर आई रियलाइज ओ शिट मेरे पास तो पासपोर्ट साइज फोटो है ही नहीं। फिर वापस फोटो बुक किया। मतलब सारी चीज़ के लिए मैं फोटो बुक ही कर रही थी। फिर फोटो बुक किया एंड फिर मैंने अपना पासपोर्ट साइज का फोटो प्रिंट करवा के वापस मैंने मंगवाया। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजा था जुहू, जो कि मैंने भेज दिया है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के थे ना, ये मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगी बिकॉज अ लॉट इज हैपनिंग। बहुत सारी गुड न्यूज़ है विच आई रियली वांट टू शेयर, बट अभी नहीं बताऊंगी कि नज़र लग जाती है। मैं कितना भी बोलूँ कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला पीला नीला, बट नज़र लगना है तो वो लग ही जाती है कुछ ना कुछ करके। आज एक ब्रांड रील मैंने डाला हुआ है और एक और ब्रांड रील मैंने एडिट कर लिया है। इतने सारे टैब्स ऊपर है मेरे सामने, अब इसको ना बंद कर देते। फाइनली बस हो गया। सुबह से मैं लगी हूँ काम करने के लिए। शैडू नो खुजी, यस गुड बॉय। इसको मैंने दवाई लगाया। इसको ऐसा खुजी करते रहो, इसके लिए बस संतुष्टि है। तेरा सा हाथ हटा दो तो इसका चालू हो जाएगा। 3, 2, 1 एक मिनट। एक हाथ से कैमरा, एक हाथ से देखो, एक हाथ से काम कैसे करूँ मैं। तो आज सुबह मैंने ये वाला भी काम किया, अपना डिजिटल सिग्नेचर बना लिया है। इट्स राइट हियर। तो ये पेन ड्राइव को कनेक्ट करना पड़ता है एंड पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद सीधा साइन हो जाता है। कांग्रेचुलेशंस, वी हैव सम डिजिटल सिग्नेचर। सर आपकी सिग्नेचर इसके अंदर है। सूटकेस मेरी पैक्ड है बिकॉज आई एम लीविंग मुंबई। मुंबई छोड़ के मैं जा रही हूँ। ये सूटकेस मैंने पवन से बोरो किया है क्योंकि मेरे पास एक भी सूटकेस नहीं थी। फॉर द फर्स्ट टाइम सिर्फ एक ही सूटकेस में मैं जा रही हूँ। देयर इज़ नो हैंड बैग। मेरे जो गैजेट्स है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। एक छोटा सा कैमरा मैं कैरी करूँ फिलहाल के लिए एंड मेरा लैपटॉप एंड माई गोप्रो जिससे व्लॉग हो रहा है। बड़ा बड़ा कुछ नहीं, एक्चुअली बड़ा कैमरा ही वो उसके अंदर, बट अभी व्लॉग नहीं करने वाली हूँ मैं। और ये वाली जो बैग है मैं केबिन में डालने वाली हूँ बिकॉज वी हैव नो टाइम नाउ कि मैं चेक इन करूँ, बैग एंड लेके जाऊँ, इसीलिए एक ही कैरी करी हूँ। वैसे इसके अंदर ना मेरा शैम्पू था। शैम्पू इसलिए क्योंकि कल मेरा एक शूट है जिसके लिए मुझे हेड शावर लेना पड़ता था एंड शैम्पू ये बैग के अंदर अलाउड नहीं है। तो मैंने आज 2 बार नहाया, एक बॉडी एक सर निकलने के पहले। अभी तो शैम्पू मुझे कैरी करने की ज़रूरत नहीं। शैम्पू एंड कंडीशनर मैंने यहाँ पर ही लग दिया है क्योंकि कैबिन में यू कैन नॉट रियली कैरी लिक्विड। नो, परफ्यूम अलाउड है बट शैम्पू अलाउड नहीं है। इसको क्या ही आदत मच रहा है भाई मेरे। मार दे, तक्के से मार। हाँ तक्के से मार। Is this your new weapon? Pillow? You want to do pillow fight? You want to do pillow fight with me? ठीक है, कैसे कर रहा है? फाड़ दे। इधर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है मुंबई में, बारिश आना ही बंद कर दिया। बट जैसे ही आई नो फ्लाइट में बैठने वाली हूँ वैसी लगेगी ठंडी, इसीलिए फॉर सेफ साइड शॉल भी डाल रही हूँ मैं। ये शॉल अंदर चले गया है। नाउ पैकेज। इतनी नल्ला सूटकेस ना मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा है। इसकी एक चेन तो ऑलरेडी टूटी हुई है, अभी एक चेन से ही बंद हो रहा है। एक चेन यहाँ की बंद करते करते टूट गई, अभी एक ही चेन पे। अगर ज़रा सा भी और ज़ोर लगाया ना मैंने इसको तो इसका जीत जाइए। ये देखो शी यार क्या नल्ला। एक्चुअली फ्री का माल है। वेलेंटाइन से शॉपिंग हम लोगों ने किया था ना, तो कुछ शॉपिंग करने के बाद ये बैग फ्री मिल रही थी तो हमने बैग उठा लिया था। बट नॉट वर्थ इट, यू कैन नॉट रियली रिलाई ऑन दिस बैग। 4 बजे मैंने अभी ऊबर बुक किया, अभी सारा काम ख़त्म हो गया है। शैड बाय। इसको मैंने सिर्फ सर पे रख किया, बोला बाय तो आके बैठ गया यहाँ पर। बाय छोटी, मिस मी ओके, आई मिस यू। 2 दिन के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, बाय सी यू। मेरी जो फ्लाइट है वो है 6 o'clock की 7 o'clock की। मैंने अभी तक चेक नहीं किया है बट ये है कि मेरे को चेक इन में बैग देना नहीं है, सारा बैग्स केबिन में ही है। तो सिक्योरिटी चिकन भी कम होने वाला है क्योंकि एक ही कैमरा है मेरे पास। एक्चुअली 2 कैमरा है। इट्स गोइंग टू बी इजी। बाय। टूट क्या आया? मम्मी कहा अभी तक फ्रैक्चर बन गया। बाय। गेट से बाहर ऊबर यहाँ। मम्मी ने ये पैक करके दिया था ताकि मैं एयरपोर्ट में खाऊँ, लाइक फ्लाइट के अंदर। बट भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। सो योर्स द कैच, लंच मैंने किया नहीं है, बाहर का खाना मैं अवॉइडिंग जितना हो सके घर से टिफिन पैक करके लेके जा रही हूँ। तो मम्मी ने बहुत नाइस डिशेज पैक, सब्जी एंड
एंड रोटी, बटर पेपर फर्स्ट, फिर फॉइल पेपर में, फिर कपड़े में. दिस इज सेवियर एंड इट्स यम्मी. पहुँच के जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं ढूंढ रही हूँ कि जब पानी कहाँ मिलता है फ्री वाला. बहुत पीछे पहली बार मैं पानी की बोतल भूल गई हूँ. फ्री का पानी पी के कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर मुझे. अच्छा, बैग वैग तो रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सिक्योरिटी चेक इन जाना है अभी अपने को. यही फ़ायदा होता है ना छोटी बैग लेके आने का और कम गैजेट्स लेके आने का. पूरी जो भंडार वाली लाइन है ना, भंडारा वाली, वो सारा स्किप करके यहाँ पर है अभी. T2 में आने का बहुत सारे फ़ायदे हैं. वन इज़ शॉपिंग, जो मैंने अभी किया नहीं क्योंकि मैंने मेरा बैंक बैलेंस मतलब इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो. जो बड़ी गाड़ी हमने लिया है ना, उसके वजह से. सेकेंड फ़ायदा इज़ हैविंग दिस इज़ माई फेवरेट. ये मैं अपने आप को ट्रीट कर रही हूँ बिकॉज जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ, अच्छा वो तो बता दूँ कहाँ जा रही हूँ. हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली इसके लिए जा रही हूँ क्योंकि एक शूट है मेरा, एंड दैट शूट इज़ रियली बिग, लाइक रियली बिग. दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ टिल नाउ. नहीं, एक्चुअली नॉट द बिगेस्ट, बट ऐसे होर्डिंग अगर आएगा तो बात कुछ अलग ही होगी ना. सो यस, दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ एक्चुअली. हाँ, अगर उस नज़रिए से देखें हम तो मैं जावा चिप को एंजॉय कर रही हूँ एक बुक पढ़ के. ये जो बुक है मुझे दिया हुआ है पापा रजत के जो डैड है उन्होंने दिया हुआ है. इट्स कॉल्ड द विजडम ब्रिज. ये एक्चुअली देखकर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया. इट्स बीन ऑलमोस्ट, एक्चुअली ये जब मुझे मेरी फर्स्ट मीट थी ना उनके साथ, उन्होंने मुझे तभी दिया था और मैं इसको अभी ओपन कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे टाइम मिला है. आज अपने से डिसाइड किया है कि आई एम गोना स्टार्ट रीडिंग अगैन. इसके पहले ना मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, फिर आदत चली गई, पता नहीं क्या हो गया. आई थिंक नेटफ्लिक्स की वजह से हुआ है, बट अभी जो नेटफ्लिक्स मैंने डाउनलोड किया है ना वो मैं नहीं देखने वाली. आई एम गोना स्टिक टू रीडिंग बुक्स. यही प्रॉब्लम होता है जब एजेंसी वाली बुक करते हैं. दे ऑलवेज गिव मी दिस सीट, ये है इमरजेंसी एग्जिट वाली. अब जो एक्स्ट्रा लार्ज हाइट वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए सीट अच्छी होती है बिकॉज यू कैन एक्चुअली स्लीप आराम से, पैर लंबा करके लाइक दिस. बट हमसे छोटे हाइटों के लिए ज़रूरत नहीं है इतना लंबा. मेरे को ये ड्रॉबैक इसलिए लगता है बिकॉज ना मैं अपना लैपटॉप ना मैं बुक कुछ भी ओपन नहीं कर सकती. बहुत मुश्किल से मेरी जो बैग है वो ऊपर फिट हुई है. एक अंकल है, उन्होंने देखा एयर होस्टेस को स्ट्रगल करते हुए मेरे बैग डालते हुए, तो वो अंकल के पास बिल थी, उन्होंने हेल्प किया मेरी बैग ऊपर रखने को. फिलहाल के लिए जो बुक हम पढ़ रहे थे बुक मैं नहीं पढ़ने वाली बिकॉज इट्स सो बोरिंग. इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग. आई थिंक इसलिए पापा ने मुझे वो दिया पढ़ने के लिए. पेरेंटिंग की बुक पढ़ के मैं क्या करूँ, इसलिए आई एम गोना वॉच वीरप्पन एंड कॉल. बहुत ज़्यादा वियर्ड थी. लिसन, आई हैव सक्सेसफुली लैंडेड दिल्ली में, बट आई डोंट समहाउ व्हाई आई स्टार्टेड मिसिंग मुंबई. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. एक तो जब एयरपोर्ट से उतरते हैं ना, प्लेन से उतरते हैं, बस में जाते हैं, बस में लोग जाके खड़े हो जाते हैं. ऊपर इतनी जगह होती है, वहाँ पर गए नहीं. मेरे को लिटरली सबको धक्का मार के गुस्सा से बड़ी बड़ी आँखें दिखा देकर बोलना पड़ा कि भाई चलो, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट ऑफ गेटिंग डाउन लास्ट. मुझे गर्दी में उतरना पसंद नहीं है, तो मुझे वैसे बोलना पड़ा. कोई ऑप्शन नहीं था, उनको बड़ी बड़ी आँखें दिखानी पड़ी है. बोली भाई इतनी जगह है वहाँ पर, तो चलो तुम लोग फ़िलहाल के लिए. और पिकअप इज़ योर. हाँ, थैंक गॉड बात करने की ज़रूरत नहीं है. थैंक गॉड बहुत बड़ी बड़ी बैग्स थी मेरे पास. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गाड़ी जहाँ पर पार्क है, वहाँ से हम जाएंगे होटल में सीधा. बस टू मच ऑफ एडवेंचर हो गया. नॉर्मली जब मैं आती हूँ तो ओला ऊबर से हम लोग आते हो, वहाँ से पिकअप होता है. दिस इज़ अ डिफरेंट पिकअप एट अ पार्किंग स्पॉट. मेरे को गाड़ी में बैठा के पार्किंग लाइट ऑन करके ये अंकल गायब हो गए.
आई थिंक वो पेमेंट करने गए। हाँ, पार्किंग पेमेंट बूथ लिखा हुआ है वहाँ पर, तो गए। अच्छा, मैंने मम्मी का टिफिन खा लिया, अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा तो। वो वी रोल्स में 2 चपाती की भाजी दी थी ना मम्मी ने, एक मैंने खाया कैब में और एक फ़्लाइट में निपटा लिया। बहुत भूख लगी थी मेरे को सडनली ना, ऐसा अचानक में ना, मतलब एवरी कपल ऑफ आवर्स आई फील हंग्री। इट्स नॉट दैट आई कैन ईट एवरीथिंग टुगेदर, बट ब्रेक में। लेट्स डू अ लिटिल रियलिटी चेक। होटल में देख के मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी। वाओ, द ग्रैंड पहले था बुकिंग, उसके बाद में हमने कुछ होटल बुकिंग किया, वो द लीला में किया हुआ है, क्योंकि ये होटल है, ये ऐसी घुसते ही तुमको वाव फीलिंग आएगी। बट जैसे रिसेप्शन पे, हाय नमस्कार, जैसे रिसेप्शन पे एंटर किया पता चला कि देयर इज़ नो वाटर 12 बजे के बाद। सुबह 7 बजे तक पानी नहीं आने वाला रूम में, एंड आई डोंट नो वेदर दिस एजेंसी हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड और नॉट। अब ये बहुत दिक्कत की बात है। मैं रूम में जाने वाली हूँ, कॉल करने वाली हूँ एजेंसी को, शुक्रिया, एंड उसके बाद में आई एम गोना जस्ट स्विच द होटल। यार मतलब ऐसे इतना थक के तुम लोग आते हो, और होटल है उसमें इंजॉय करने का टाइम है नहीं मेरे पास, क्योंकि कल मेरी अर्ली मॉर्निंग का कॉल है। इमेजिन द कॉल इज अराउंड 6 o'clock एंड बिना नहाए, हाँ बिना सूसू पॉटी करे, बिना धोए हम ऐसे ही जाने वाले। और ये लोग मुझे बोल रहे कि इफ़ यू विश वी कैन सेंड यू बकेट्स, लाइक 2 buckets ऑफ वाटर। मतलब मैं कि इतनी बड़ी होटल में इतना ज़्यादा पैसा देकर हम आए कि 2 bucket से नहाने के लिए। आई एम सो हैप्पी सीइंग द रूम के बाहर, मज़ा आने वाली है। सेंस इमेजिन ना, इसको देख के किसको खुशी नहीं मिलेगी। आई वॉज सो एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड। मतलब बोलते ना कि खुश नहीं होना चाहिए। 216 चेक इन कर लो। वाह, कुछ फ़ायदा नहीं है, पानी तो आने नहीं वाला है। क्या यार, पहले तो एसी ऑफ कर दो भाई। यहाँ पर सीरी वीरी नहीं है ना? हे सीरी टर्न ऑन ऑल द लाइट्स। लाइट्स भी है कि नहीं, कितनी होती है यहाँ पर? ये बड़े होटलों का काम ही है। वाह, सर के ऊपर है फोकस सीधा, तुम्हारे मुंह के ऊपर फोकस क्यों डाले मैम, पता नहीं अंधेरे में क्या देखने वाले लोग इतनी सी लाइट में। शक्ल एक दूसरे की ऐसी। ये क्या है भाई? ओह खुफिया, व्हाट इज दिस? कॉमेडी का पीस, कुछ काम का नहीं है। मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं कुछ भी चीज़ देखने के लिए। नॉट बी 11:30 हो रहे हैं, कपड़े वपड़े चेंज करके मस्त मैसेजेस लेटी थी कि सुबह से उठी हूँ मैं 5:30 बजे से, कि अब जाके आराम करने मिलेगा इतना लंबा आकर। बट नहीं, नीचे बोला है अब वो लोग को मिलना है, शक्ल दिखनी है, दे हैव टू मेजर साइजेस कल की शूट के कपड़े के लिए। सब डील है। कभी कभार ना, आई नो आई क्रिप अ लॉट, बट ये क्रिप करना भी ज़रूरी है। रियली बैड, आई एम गोना सू द होटल एंड एवरीबडी। ये इधर अलग म्यूजिक चलती है। कहाँ जाना है? आई एम बैक इन माई रूम। तो मैंने थोड़े टाइम पहले आप लोगों को बताया था ना फ्लाइट में बैठने के टाइम की, कि मैं कैरी कर रही हूँ अपना शॉल। तो जब मैं फ्लाइट में बैठी मेरे साथ स्कैम हो गया। शॉल समझ के मैंने एक्चुअली जैकेट कैरी कर लिया, क्योंकि मेरे पास ये जैकेट और जो शॉल है वो सेम कलर का था। थैंक गॉड कि मैंने कैरी किया, क्योंकि जो होटल है वो इतनी ज़्यादा ठंडी है ना। जब एसी तुम लोग बंद भी करते हो ना, तो भी एक वेंट चालू रहता है और वो वेंट से हवा आते ही रहती है। तो अभी मैंने डालते अपने आप को मनाली वाला लेयर एंड कवरिंग, इट्स सो कोल्ड। अच्छा, वो ट्रायल्स हो गया है, कॉस्ट्यूम का सारा फिटिंग हो गया है। अब ना बारी है सोने, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक शूट होने वाला है। मतलब इमेजिन 8 चेंजेस हम करने वाले हैं इन 8 hours, इंक्लूडिंग हेयर एंड मेकअप। कैसे आएगा वो तो मतलब जब देखने को मिलेगा तब बताऊंगी। वो शायद ब्लॉग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो सब secret है। That's it guys for today. As always, this is Radical Vishaka signing off, breaking all stereotypes. शुक्रिया for making me a part of your day. इसे छोटे मोटे अच्छे खासे लाइफस्टाइल वाले व्लॉग आएंगे, लाइक मैं डेली अपडेट लाइफ का किधर जा रही हूँ, क्या करूँ, क्योंकि जब तक ट्रैवल हम नहीं करें तब तक हम यही करेंगे। वजन भी मस्त कम हो गया यार, वाह। You till then keep calm and give down more party you, more party me, more party us. क्या है भाई? अंदर बाहर हाँ?